का उल्टा चश्मा। ये तो अपनी गाड़ी है। सर गाड़ी तो चोरी हो गई है। किसकी गाड़ी? जिस गाड़ी में हम लोग आए थे वो गाड़ी चोरी हो गई। तुम बगल वाले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, मैं वहां पर नाकाबंदी करवाता हूँ। रुको रुको सर, पुलिस की गाड़ी चुरा के भागने वाले चोर गाड़ी के साथ पकड़े गए। एक काम करो, तुम उन लोगों को हमारे थाने पर लेकर पहुंचो और राठौड़ और उसकी टीम को कहो वो भी वहां पर पहुंचे। हम थोड़ी देर में वहां पहुंचते हैं। मैं तो कहता हूँ हम सबको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और इन सब के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। बराबर हम पुलिस में खबर करते हैं। हाँ चलो 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 भाई, कुछ सुनने वाला चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ यहाँ पर। दिखड़े सगड़े चलो तुम भी आ जाओ। चलो राठौड़ साहब, ये लीजिए, ये वो चोर मंडली जो आपकी गाड़ी चुरा कर भाग रहे थे। थैंक यू ऑफिसर। ओ जी वहाँ पुलिस की गड्डी नहीं है, मेरे दोस्त की गड्डी है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हलवा। हलवा? कहने का मतलब है हलवा जो डब्बे के अंदर था, गड्डी में हलवे का डब्बा था जो अमनजोत परजाई जी ने मेरे दोस्त शहरी पाजी के लिए बनाया था। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, अगर ये पुलिस की गाड़ी होती तो क्या पुलिस हलवा लेके घूमती है? सही बात है, घूमती है। वो हलवा मेरी बीवी ने मेरे लिए बनाया है ही नहीं था। हैं? कहाँ गया? मैंने नहीं खाया जी। तो किसने खाया? मैंने खाया, लेकिन इसमें गलती भाभी जी की है। हलवे से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मुझे खाना पड़ा। बहुत टेस्टी था सर, बहुत टेस्टी था हलवा। इन लोगों के पास से और कुछ बरामद हुआ है? राठौड़ साहब, इनके पास से कोई सामान तो बरामद नहीं हुआ, बस एक डब्बा मिला है जो इनका है। हाँ मेरा है। तो राठौड़ साहब हम चले? अरे पर ओके, जय हिंद। जय हिंद। देखने में तो सारे के सारे बहुत भोले भाले शरीफ घर के लगते हो हैं, और गाड़ियां चोरी करते हो। सिर्फ दिखने में नहीं साहब, सब बाजू से हम शरीफ ही है। शरीफ लोग पुलिस की गाड़ी नहीं चुराते और पुलिस का हलवा नहीं खाते। डाल दो इन सबको हवालात में। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों की पत्नियां घर पे बहुत परेशान हो रही होंगी। सही बात है सर। चोरी करने से पहले ये सब नहीं सोचा था? अरे लेकिन हम कार चोरी करने वाले हैं ही नहीं साहब। आप प्लीज हमको जाने दीजिए। जाना तो तुम्हें अभी हवालात में पड़ेगा। एक मिनट इंस्पेक्टर चालू पांडे, अरे वो हमें पहचानते, आप उनको पूछ लीजिए ना प्लीज। हाँ, पूछ लीजिए। शाबाश। पहचानते ही होंगे ना? इंस्पेक्टर चालू पांडे हर चोर उचक्के को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि वो हमें जानते हैं कि हम बहुत शरीफ हैं। सर मुझे तो 7 बदमाशों का गैंग लगता है। ना जाने इन्होंने कितनी गाड़ियां उड़ाई होंगी। डाल दो इन सबको हवालात में। एक मिनट, उससे पहले हमें घर पे एक फोन कर दीजिए प्लीज। एक फोन प्लीज सर, एक फोन कर लेने दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा घर पे नहीं तो चालू जी पांडे जी को फोन लगा दीजिए। उनसे हम बात कर लेते हैं, या आप बात कर लीजिए। तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन को एसटीडी पीसीओ समझ रखा है? कोई फोन ऑन करने को नहीं मिलेगा। कितनी गाड़ियां चोरी की हैं, कहाँ रखी हैं, ये सब हमारे डंडे उगलवा लेंगे। मैं सब कुछ खा सकता हूँ लेकिन डंडे नहीं खा सकता। हम खा सकते? हाँ, मैं तो आना ही नहीं चाहता था। ये सब जेठालाल तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया मेहता सर? और तुम ही ने कहा मैं अंजलि से डरता हूँ। नहीं मेहता साहब, इसमें जेठालाल का कोई दोष नहीं है, ये सोडी की वजह से हुआ है सब। अरे मैं क्या कहता हूँ? अरे तुम्हारे दोस्त की गाड़ी जाने के लिए सबका एक साथ जाने का आइडिया ही गलत था। अगर तुम अकेले जाते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर सोडी अकेला जाता तो अकेला फंस जाता। अगर मैं अकेला जाता तो मैं फंसता ही नहीं। कैसे? ओ मैं अगर अकेला जाता तो आप मुझसे टकराते ही नहीं, आप मुझसे टकराते नहीं तो चाबी खोती ही नहीं। ये आपकी वजह से नहीं, सांप की वजह से हुआ है। साहब, और नहीं तो क्या? अरे तुम सांप सांप चिल्लाते नहीं तो मैं सोडी से टकराता ही नहीं। तुम अगर जंगल जंगल नहीं चिल्लाते तो मैं साफ साफ बोलता ही नहीं। अलबराम उल्टा मत बोलो।
कहते। अरे साहब, बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी। अंदर डालो इन लोगों को, डालो अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए हम लोग चोर। देखो राठौड़ साहब को आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है कोई कुछ मत बोलो, मैं बोलता हूँ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपसे सबकी ओर से विनती करता हूँ, हम लोग बहुत धीरे से बात करेंगे। बात दरअसल ये है कि पहले मेरी बात सुनो। एक तो तुम चोरी करते हो, वो भी पुलिस वाले की गाड़ी, ऊपर से रंगे हाथ पकड़े गए। खैरियत चाहते हो तो अपना गुनाह कबूल कर लो, सच सच बताओ, वरना वरना क्या है? वरना क्या, 5 मिनट है तुम लोगों के पास, कबूल कर लो, वरना पुलिस के डंडे कैर बन के तुम लोगों में इतने बरसेंगे, इतनी मार पड़ेगी, हड्डियां 7 दिन तक माइकल जैक्सन की तरह डांस करेगी। समझे? समझ गए भाई। ये कहाँ फंस गए यार। मेहता साहब, मेरी कुंडली ने फिर से रंग दिखा दिया। सुबह रत्न काला कर दिया, अभी रात को काली सलाखों के पीछे डाल दिया। अरे जेठालाल, आज तो हम सब एक नाव में सवार है। सिर्फ तुम्हारी कुंडली ने नहीं किया है, हम सबकी कुंडलियों ने भी किया है। सही बात है। सुबह लव का टेस्ट, रात को लॉ का टेस्ट। लॉ? कानून। कानून को कब से लॉ कहने लगे? लॉ तो वो होती है ना जो जलती है। वो हिंदी की लॉ है, ये अंग्रेजी का लॉ है। दोनों के लिए एक ही शब्द? हाँ, होता है ना, तो भाषा में ऐसा चलता है जेठालाल। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रंक, उसके 3 अर्थ हैं। ट्रंक का मतलब हाथी की सूंड भी, ट्रंक का मतलब पेड़ का तना भी, ट्रंक का मतलब संदूक भी। करेक्ट बोलो, ये अंग्रेजी भाषा का यही लफड़ा है, इसलिए मैं ज्यादा अंग्रेजी बोलता ही नहीं हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा यार? बड़ी सॉलिड गैंग लगती है इन लोगों की। हाँ, मैंने कहा था ना, ये बड़े लोग बड़े सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। डॉक्टर आदि, आपको उस हवलदार का हलवा नहीं खाना चाहिए था, खुद की वजह से वो ज्यादा गुस्सा हो गया। सॉरी अय्यर भाई, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि वो हलवा हवलदार जी का है, वरना मैं नहीं खाता। ओ बस यारो, वो एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा यार। चल चल चल। सर, हमें भी अपनी गैंग में ले लीजिए ना। अब छोटी मोटी स्कूटर बाइक के तो हम भी चुरा लेते हैं। आप बड़े लोग हैं, सीधा पुलिस की गाड़ी चोरी करते हैं। हमें भी सिखा दीजिए ना ये हुनर। पागल हो क्या? दोस्त, हम लोग चोर नहीं है। क्या पार्टनर, अब झूठ बोलना है तो पुलिस के सामने बोलो। अब चोर चोर से झूठ बोलता है क्या? ओए, हमको चोर बोलते हो, तुमको तो मैं छोड़। शांत हो जाओ, वैसे ही हम लोग के ऊपर कार चोरी का इल्जाम है, मारामारी का इल्जाम लग गया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्त करेक्ट। अरे भाई देखो, समझने की कोशिश करो, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है, हम लोग तो इतने शरीफ लोग हैं कि आज तक 1 पैसे का टैक्स भी नहीं चुराया। देखिए, आप ऐसा कह रहे, ये तो आपकी महानता है बस। चुप, हमने तुमको बोला ना कि हम लोग चोर नहीं है, और तुम लोग भी ये स्कूटर बाइक का चोरी करना बंद करो। और हाँ, खास करके स्कूटर की चोरी तो कभी मत करना। आप जानते नहीं है, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसका स्कूटर कितना कीमती होता है। वो उसके परिवार का एक सदस्य होता है, उसके साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। नहीं, बराबर, ये बराबर बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये स्कूटर की चोरी तो बिल्कुल बंद कर देना। समझ गए? चलो अभी जाके बैठो उधर। हाँ, बैठो। और आप लोग ये सोचो भाई कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें। सोच दिया। काश हम लोगों ने मोबाइल नहीं छोड़े होते तो घर पे कम से कम इन्फॉर्म तो कर सकते थे कि हम लोग इस मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ, पर माधवी चिंता कर रही होगी। ओ पिड़ो, सिर्फ माधवी भाभी नहीं, हम सबकी वोटियां चिंता कर रही होंगी यार। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ माधवी के लिए बोलूंगा ना। करेक्ट है यार। बापूजी तो गुस्से से आग बबूला हो गए होंगे। घर जाते ही आज मेरी पिटाई नक्की है।
इंस्पेक्टर चालू पांडे मालूम नहीं किधर होंगे, तो उनसे ही होप से। हाँ अब तो जब इंस्पेक्टर चालू पांडे जी आएंगे तभी कुछ हो सकता है। करेक्ट है। ओ पेंटर बाबू, जी साहब। लगता है लॉकअप से आपको बहुत मोहब्बत हो गई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं आप। क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? मजाक नहीं, बहुत ही गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। लॉकअप में आप रहेंगे तो हमारे कैदी कहाँ रहेंगे? जल्दी कीजिए। ठीक है साहब, अभी खत्म करता हूँ साहब। सॉरी सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तो राठौड़, जो लोगों ने हमारी गाड़ी चुराई थी वो लोग कहाँ हैं? सर, उन बदमाशों के पूरे गैंग को गाड़ी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उन्हें लॉकअप में डाल दिया सर। सर ये गैंग है ना, उसमें सबके सब सातरी गुनाहगार हैं। हाँ सर, देखने में एकदम सीधे साधे शरीफ लगते हैं, लेकिन हैं बड़े खतरनाक। इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, नाटक कर रहे हैं सर। जो चोर शातिर बनकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करे वो सबसे खतरनाक होते हैं, लेकिन खतरनाक से खतरनाक मुजरिम भी मुंबई पुलिस से बच नहीं सकता। तो ये लोग क्या चीज है? सही बात कह रहे हैं सर। राठौड़, वो लोग तुम्हारी गाड़ी चुराते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं ना, तो ये केस तुम ही हैंडल करोगे। थैंक यू सर। उन लोगों से कबूल करवाओ कि उन्हीं लोगों ने गाड़ी चोरी की थी। तो ना कबूल करें, देवंशी साहब आप तो जानते ही हैं ना। हाँ सर। हर डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। सर, उन्हें कबूल तो करना ही पड़ेगा। अभी उनकी मरम्मत करता हूँ। ऐसी मरम्मत करना कि वो क्या उनके 7 पुश्त चोरी करना भूल जाए। यस सर। कम ऑन, मूव मूव। चलो। पुलिस गाड़ी चुराते हैं, है ना सर? बापूजी, बापूजी रुकिए जरा। बापूजी, हम सब ठीक कर रहे हैं ना? हाँ, हमारे पतिदेव के खिलाफ हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो इसकी वजह से कोई और मुश्किल खड़ी न हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, वो सब लोग आधी रात को फोन बंद करके कहीं चले गए हैं, तो हमें कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। कुछ नहीं होगा, कुछ चल। अरे पर बापूजी ऐसे बहुत ही डर लग रहा है ऐसे। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आधी रात को गोकुलधाम वाले पुलिस स्टेशन में क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? एक एक करके बोलिए। हाँ, वो पांडे जी, एक्चुअली हमारे हस्बैंड्स गुम हो गए हैं। अरे गुम नहीं हो गए, वो लोग कहीं चले गए हैं। तुम सबके पति? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह पति एक सोसाइटी से गायब। कमाल हो गया। हाश टू वरी, जल्दी जल्दी कुछ करो नहीं बाबा। हाँ, उनमें से किसी के फोन पे नहीं लग रहे हैं। हाँ। उन्होंने फोन जानबूझ के बंद कर दिए। वो लोग आखिरी बार कहाँ दिखे थे? वो हमारी सोसाइटी के बाहर सोडा शॉप है ना, वहाँ पे वो लोग सोडा पीने गए थे, फिर वापस ही नहीं आए। आप लोगों ने उनके दोस्तों से बात की, कुछ पता चला? हाँ, सब दोस्त रिश्तेदार सबको फोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। पांडे जी, आप जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ निकालिए। हाँ, प्लीज 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 बहुत डर लग रहा है। पत्रकार पोपटलाल, वो कोई मेमने के बच्चे नहीं है कि ऐसे ही ढूंढ निकालेंगे। और समझदार इंसान है। मुझे पूरा ये मैटर समझ लेने दो। नहीं, बराबर है। हाँ, उनके जाने से पहले कहीं जाने वाले हैं, ये बात आप लोगों में हुई थी? आप लोगों का आपके पति के साथ कोई झगड़ा पगड़ा हुआ था? कोई ऐसी बात हुई है जिससे उन लोगों को बुरा लगा? हाँ बोलिए, कोई ऐसी बात हुई है जिससे उन लोगों को बुरा लगा हो? हम आपको
कैसे बताएं? अरे कैसे बताओ मतलब? लिख कर बताओ, फोन पर मैसेज करके बताओ, ईमेल करके बताओ। अगर ये सब करने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुंह तो है ही है, उससे बोलो। देखो आप लोग अगर बताएंगे नहीं तो फिर मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? अरे बताइए। बात ये है कि हमने हमारे पतिदेव के प्रेम की परीक्षा की थी जी, और उस बात का उनको बुरा भी लगा था। उनको गुस्सा भी आया होगा। आपको कैसे पता चला? इस पुलिस ऑफिसर के वर्दी के पीछे एक ईमानदार पति भी है। वो लोग बहुत गुस्सा भी हो गए थे। अगर बासुंदी मेरी परीक्षा लेती तो मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकता ना, पुलिस ऑफिसर जो। खैर देवियों, मुझे लगता है ये केस आप लोगों का कानूनी नहीं पारिवारिक मसला है। ये पति पत्नी का आपस का मामला है, इसमें पुलिस ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। देखिए देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पांडे जी, पति पत्नी के मामले में पुलिस क्यों कुछ नहीं कर सकती है? पत्रकार पोपटलाल, तुम्हारी तो पत्नी भी नहीं है, तुम इतना क्यों छटपटा रहे हो? शांति रखो, हम सब बताते हैं। बताइए। देखो, अगर पत्नियों की पति से अनबन हो जाती है और पति को बुरा लगता है, वो कहीं चले जाते हैं और फोन नहीं उठाते, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों के पति की उम्र 18 साल के ऊपर है, मतलब एक वो परिपक्व इंसान। 18 साल? अरे सब के सब ढांडे हैं, ढांडे। ढांडे? ढांडे मतलब चाचा जी? मतलब उम्र में मुझसे भी बहुत बड़े। ढांडे इनको समझ में नहीं आएगा ना इसे। हाँ, तो इसीलिए उन्हें जो कुछ करना है वो लोग संवैधानिक तरीके से करने के लिए मुक्त हैं। मेरा अनुभव है कि गोकुल धाम में जो भी केस होता है वो आप लोग आपस में मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। मेरा तो वक्त बर्बाद होता है। पोपटलाल, याद है ना, तुमने होली के दिन मुझे हेल्प का मैसेज दिया था। मैं जब हेल्प करने पहुंचा तो तुम लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करके केस को सॉल्व कर लिया, राइट? फिर मेरे साथ कैसी होली खेली थी याद है ना? अरे मुझे भी रंग लगाओ ना प्लीज। अरे क्यों? आपको कैसे रंग लगा सकते हैं? अरे क्यों नहीं लगा सकते? अरे आप तो इंस्पेक्टर साहब हैं। अरे अभी मैं ऑफ ड्यूटी हूँ जेठालाल, आप मुझे रंग लगा सकते हैं। अच्छा? हाँ? अरे सुनो, गाँव वालों, अरे आवा रे आवा, सब मिलके चालू पांडे जी को रंग लगावा। हेल्प! 6 घंटे तक मैं होली का कलर निकालने के लिए नहाता रहा। देखो देखो पांडे बेटा, वो सब लोग हमें बिना बताए कहीं चले गए और अपने अपने फोन भी बंद कर दिए। वो लोग हम सबको मानसिक त्रास दे रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालो और इस जुर्म के लिए उन्हें डंडे भी मारो। ये डंडा तुम लोगों का सगा नहीं होगा। 5 मिनट की जगह 10 मिनट हो गए। अब जल्दी से कबूल कर लो कि गाड़ी तुम लोगों ने चुराई थी। अरे तो कैसे कबूल करा? हमने चुराई नहीं। झूठ मत बोलो, तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। बोलो, कबूल करते हो या नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत फटके पड़ने वाला है। गुनाह कबूल कर दे क्या? अपनी भावनाओं पे काबू रख, ये नहीं कबूल कर दे। शहर हमारी पड़ गई भारी, फंस गए खेल खेल में। लेने गए थे गाड़ी, पहुंच गए जेल में और यहाँ से बचने के लिए अपना लिए सारे हथकंडे, लेकिन अब पड़ने वाले हैं पुलिस के डंडे। हमारी बीवियां ढूंढ रही है हमारा आता पता, हम अंदर हवालात में बंद है, उन्हें क्या पता। अब हमें इस झमेले से कौन बचाएगा और हमारी बीवियों और इंस्पेक्टर चालू पांडे तक हमारी बात कौन पहुंचाएगा? कैसे बचेंगे हम लोग? क्या होने वाला है हमारे साथ?
इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा हमारा अमालात में। बहुत डंडे पड़ने वाले हैं। हंसते रहिए। तुम्हारे दोस्त की गाड़ी है ना? हाँ जी, हाँ जी। की चाबी तो होगी? चाबी तो गिर गई थी जी। चाबी कहाँ गिर गई? बरेली के बाजार में? नहीं, बरेली के बाजार में तो झुमके गिरते हैं ना। अच्छा, हाँ, वो गाना भी है ना। बरेली के बाजार में गाड़ी की चाबी नहीं गिर सकती ना? नहीं, ऐसा कोई गाना भी नहीं है ना। जेठालाल, बहुत बोल रहे हो। राठौड़, इनको अंदर डालो।